हाँ, जो अपन ने अभी रिक्शा के बारे में पढ़ा बेटा, उसका एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखो बेटा, द प्लांट, ये दिख रही है ना सबको? ये वाली स्लाइड भी दिख रही होगी सभी को, है यस ना? मैम। अब द प्लांट बॉडी ऑफ रिक्स, हाँ, द प्लांट, यस मैम। हाँ, ये वाली स्लाइड देखो आप। द प्लांट बॉडी ऑफ रिक्सिया फ्रूटेंस इज लॉन्ग, नैरो, फ्लैटेंड, रिबन लाइक। ए टू ई जो डायग्राम दिखाए हैं, ए बी सी डी ई, तो इसमें क्या है, रिक्सिया फ्रूटेंस को दिखाया है। तो इसकी जो प्लांट बॉडी ऑफ रिक्सिया फ्रूटेंस इज लॉन्ग है, लंबी है, नैरो है, फ्लैटेंड, चपटी है, रिबन लाइक है, आप देख रहे हो, एंड इट शोज रिपीटेड डाइकोटोमीज। ये देख रही है सी डायग्राम में, रिपीटेड डाइकोटोमीज है, मतलब द्विभाजी रूप से शाखित है। बट दिस रिक्सिया फ्रूटेंस लेक्स स्केल्स, इसमें स्केल्स व राइजोइड्स नहीं पाए जाते। मतलब रिक्सिया फ्रूटेंस में, जो कि एक बेटा एक्वेटिक स्पीसीज है, इसमें ना तो स्केल्स पाए जाते हैं, ना ही मूलाभास पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन ने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो इसका डायग्राम में आप देख लो। खत्म होने से पहले ये वाला है आपका फोटोसिंथेटिक रीजन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस ऑफ रिक्सिया, और नीचे वाला है स्टोरेज रीजन। तो इसमें जो लंबे लंबे दिख रहे हैं, these are long photosynthetic filaments, and these photosynthetic filaments have chlorophyll और क्लोरोप्लास्ट। मतलब फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि नीचे वाला संचयी क्षेत्र है, स्टोरेज रीजन है। तो बता ही दिया। अब देखना, ये भी अपन ने कर लिया, फिर भी मैं स्लाइड शो कर रही हूँ। रिप्रोडक्शन रिक्सिया में कैसे होता है, मतलब इन रिक्सिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। कायिक जनन कैसे होता है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के द्वारा होता है, अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा होता है, परसिस्टेंट एपाइसिस के द्वारा होता है, और ट्यूबर्स माने कंदों के द्वारा होता है। ठीक है, और एक अपन अब लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेक्सिया। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेक्सिया। ठीक है, तो अपन जैसे बात करते हैं, रेक्सिया में नर व स्त्री जन्नांग पुंधानी व स्त्रीधानी कहलाते हैं। मतलब रेक्सिया में नर जन्नांग को क्या कहते हैं, एंथेरियम कहते हैं, पुंधानी कहते हैं। व रेक्सिया में स्त्री जन्नांग को, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन को, स्त्रीधानी कहते हैं या आर्कीगोनियम कहते हैं। तो जन्नांगों का विकास थैलस के परिपक्व होने के साथ साथ प्रारंभ हो जाता है। तो जन्नांग थैलस की अपाक्ष सतह पर मध्य खांच में वृद्धि बिंदु के पीछे अग्राभिसारी क्रम में परिवर्धित होते हैं। प्रत्येक जन्नांग एक कोष्ठक में स्थित होता है। तो क्या बता रहे हैं अभी, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेक्सिया। तो रेक्सिया में कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेक्सिया टेक्स प्लेस by means of well-developed sex organs. The male reproductive organ or the male sex organ in rexia is called as antheridium. मतलब मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं रेक्सिया में, एंथ्रेडियम कहते हैं, पुंधानी कहते हैं, and the female reproductive organ or the female sex organ in rexia is called as आर्कीगोनियम। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मतलब मादा जन्नांग को क्या कहते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं, आर्कीगोनियम कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ रेक्सिया आर होमोथैलिक और मोनोएशियस। क्या बोला मैंने, रेक्सिया, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ रेक्सिया आर होमोथैलिक और मोनोएशियस। तो आप होमोथैलिक से और मोनोएशियस से क्या समझते हो, मतलब द थैलस बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मतलब the male and the female sex organs are born on the same thallus. This condition is called as homothalic और monoecious. तो होमोथैलिक और मोनोशियस का मतलब क्या है, मतलब
male and the female sex organs are born on the same thallus, then this is called as homothallic or monoecious thallus. जैसे कि रेक्सिया क्रिस्टेलिना, रेक्सिया ग्लोका, रेक्सिया cruciata, and some other species of Rexia are heterothallic or dioecious. पहले मैंने बोला था monoecious, अब बोल रही हूँ dioecious. So what do you understand by dioecious? मतलब in Rexia discolor and Rexia pearsoni, the male and the female reproductive organs are born on different thalli, अलग अलग थैलाई पर लगते हैं. जैसे कि हिंदी में बताते हैं, रिक्सिया की अधिकांश जातियां बेटा उभय लिंगाश्रयी होती हैं, मोनोएशियस होती हैं. अब उभय लिंगाश्रयी से आप क्या समझते हो? जैसे बताया, रिक्सिया की अधिकांश जातियां उभय लिंगाश्रयी मोनोएशियस होती हैं, मतलब नर व स्त्री जन्नांग जब एक ही थैलस पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी रिक्शा की ऐसी जातियों को उभयलिंगाश्रयी कहते हैं. मतलब उभयलिंगाश्रयी जातियों में नर जन्नांग व स्त्री जन्नांग एक ही थैलस पर विकसित होते हैं. तो उभयलिंगाश्रयी जातियों के उदाहरण याद रखोगे, कौन कौन से हैं? रेक्सिया क्रिस्टेलाइना, रेक्सिया क्रिस्टेलाइना, रेक्सिया क्रूसिएटा, रेक्सिया गेंजेटिका, रेक्सिया पेंडाई. अब मैंने एक बता रही हूँ चीज, रेक्सिया डिस्कॉलर, रेक्सिया फ्रोस्टाई आदि एक लिंगाश्रयी जातियां हैं, डायोएशियस जातियां हैं. अब आप एक लिंगाश्रयी से क्या समझते हो? मतलब जिनमें नर व स्त्री जन्नांग अलग अलग थैलस पर विकसित होते हैं. मतलब हेट्रोथैलिक या डायोएशियस एक लिंगाश्रयी वो हैं जिनमें कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर व स्त्री जन्नांग अलग अलग थैलस पर विकसित होते हैं. तो अपन ने देखा कि मोनोएशियस स्पीसीज एंड द dioecious species. मतलब in the dioecious species of Rixia,